भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा, अर्थात मनुष्य द्वारा प्रभु की सेवा या समर्पण क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है, जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को अपने श्रद्धेय यानी जिसके प्रति श्रद्धा रखता है, और श्रद्धा किसके प्रति रखता है? अपने भगवान के प्रति, उसको समर्पित करता है। इसमें सामाजिक रूढ़ियां, ताना बाना, मर्यादाएं और बंधनों की भूमिकाएं नहीं होती है। भक्ति जो थी, कुछ तो क्या थे? सगुण भक्ति के उपासक थे कवि, और कुछ निर्गुण भक्ति के उपासक। तो भक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण क्या होता है? जिसमें भगवान की मानव ईश्वर के रूप में पूजा की जाती है, यानी इसमें अवतारवाद को माना जाता है। और निर्गुण क्या होता है? जिसमें अवतारवाद में अविश्वास व्यक्त किया जाता है। इसमें ये माना जाता है कि मनुष्य ईश्वर जो है वो कण कण के अंदर विद्यमान है, न कि मानव के रूप में ईश्वर ने अवतार लिया था। अब भक्ति की उत्पत्ति व प्रसार के कारण, भक्ति की उत्पत्ति क्यों हुई? समाज में ऐसे क्या चीजें थी जिसके कारण भक्ति की उत्पत्ति हुई? तो है भक्ति मार्ग की सरलता। ऐसा माना जाता है कि जो ज्ञान मार्ग है और कर्म मार्ग है, उसकी तुलना में भक्ति मार्ग आसान है। हिंदू धर्म में ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के लिए व्यापक साहित्य उपलब्ध है, जैसे वेद है, वेदोत्तर साहित्य है, छंद, छांदोग्य इत्यादि। अनेक दर्शकों के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा क्या है? इसमें कर्म कांड और पूजा पाठ की जो प्रक्रियाएं होती थी हिंदू धर्म के अंदर, वो भी क्या थी? कठिन थी। इसने इसको क्या बना दिया था? एक कठिन बना दिया था हिंदू धर्म को। यद्यपि गीता में इन तीनों मार्गों का सम्मिलन किया गया है तथा एक दूसरे को इसके बिना अछूत बताया गया है। तीनों मार्ग कौन से हैं? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। लेकिन भक्ति का मार्ग क्या है? इनमें सबसे सरल है। नंबर 2 पॉइंट है जाति व्यवस्था की जटिलता। वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा ने धीरे धीरे क्या है? जटिल रूप ग्रहण कर लिया था। कुछ जातियों को ऊंची जाति माना जाता था, जबकि कुछ को निम्न जाति माना जाता था। अब इन निम्न जातियों को धर्मशास्त्र का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। जैसे नीची जाति के लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, ठीक है, और वेद वगैरह का अध्ययन नहीं कर सकते थे। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को दूर करने का प्रयत्न बौद्ध धर्म द्वारा किया गया, जो कि एक समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। परंतु राजपूत काल में बौद्ध धर्म का पतन होता चला गया। अतः इस समय लोग एक ऐसे आसान मार्ग की तलाश कर रहे थे जो उन्हें आसानी तक ईश्वर तक पहुंचा सके। और इसी समय पर अनेक संतों जैसे कबीरदास, गुरु नानक देव जी, नामदेव जी, रविदास जी, इनका जन्म हुआ। नंबर 3 है हिंदुओं द्वारा धर्म परिवर्तन। भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था और लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। यह मत बदलने वाले यानी हिंदू से मुस्लिम बनने वाले ज्यादातर लोग क्या थे? निम्न जातियों से संबंधित थे, क्योंकि इन्हें स्वर्ण जातियों यानी कि उच्च जातियों द्वारा अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर स्थान था। इसी कारण क्या है? हिंदुओं द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इसी में सुधार लाने के लिए क्या किया गया? भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और उन्होंने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोका। नंबर 4 है इस्लाम का प्रभाव। ताराचंद्र, हुमायूं कबीर आदि इतिहासकारों ने भक्ति आंदोलन के लिए इस्लाम के संपर्कों को भी महत्वपूर्ण माना है। इस्लाम में क्या था उस टाइम पे? भाईचारे की भावना, एक ईश्वर में धारणा। तो इसको क्या है? हिंदू समाज ने भी प्रभावित किया तथा भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने इस बात को स्वीकार किया कि ईश्वर क्या है? एक है। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों ने एक की बात को स्थापित कर दिया और भक्ति को अन्य मार्गों से जोड़ने का कार्य गीता के द्वारा किया गया। नंबर 5 है वैष्णव आचार्यों के कार्य। दक्षिण वैष्णव आचार्य कौन कहलाते हैं? जो भगवान विष्णु को मानते हैं।
तो दक्षिण भारत में विष्णु भक्ति को फैलाने का कार्य किन्होंने किया? वैष्णव मत के आचार्यों ने। अलवार संतों के बाद रामानुज ने दक्षिण में वैष्णव मत का प्रचार व प्रसार किया। ये लोग विष्णु के अनन्य भक्त थे। इनमें निम्न जातियों से भी थे, स्त्री भी थी, जैसे अंडाल थी जो वो क्या है भक्ति स्त्री थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं था, बल्कि उस टाइम की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी वो इसके प्रचार व प्रसार की जिम्मेदार थी। फिर है भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। अब भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी? देखो, भक्ति आंदोलन की विशेषता में पहला है एक ईश्वर में विश्वास। चाहे वो सगुण रूप में थे या निर्गुण रूप में थे, वो क्या है, एक ही ईश्वर के अंदर विश्वास रखते थे। और उनका क्या मानना था कि राम, रहीम, अल्लाह, ओंकार, ईश्वर सब कुछ क्या है, एक ही है। और ये सब नाम किसने दिए हैं? मनुष्य ने। सगुण उपासक वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हुए थे और इनके आराध्य देव कौन हुए थे? श्री राम और श्री कृष्ण। निर्गुण जो मतावलंबी थे वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और वो क्या मानते थे कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। नंबर 2 है ईश्वर के प्रति समर्पण। वो जो भक्त कवि थे उन्होंने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया था और प्रेम भाव की उत्पत्ति को स्वीकार किया था। कबीर ने दिव्य प्रेम पर अत्यधिक बल दिया था। संतों का मत था कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इत्यादि पर नियंत्रण किससे पाया जा सकता है? अगर हम प्रभु को इनके प्रति समर्पित कर दें। अहंकार को मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना गया है। समर्पण, ईश कृपा तथा गुरु भक्ति से अहंकार की समाप्ति संभव मानी जाती है। नंबर 3 है गुरु की महिमा पर बल। गुरु क्या होता है? गु प्लस रू शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। यानी कि गुरु हमें क्या करता है? जो हमारा ज्ञान अज्ञान होता है उससे हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है। गुरु जिसने ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया और अब जो मार्ग दिखा सकता है। गुरु को ईश्वर के समान दर्जा दिया गया है। कबीर दास जी ने क्या कहा है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी अगर गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े हों तो हमें किसके चरण पकड़ने चाहिए? गुरु के, क्योंकि हमें भगवान से किसने मिलाया है? गुरु से। संतों ने स्वीकार किया कि गुरु मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा सकता है। गुरु वह द्वार है जहाँ से ईश्वर का मार्ग साफ हो सकता है। नानक देव जी ने भी कहा है कि गुरु भक्ति ही नाव है, वह दिव्य घर में पहुंचने की सीढ़ी है, वह मनुष्य की सोई आत्मा को जगाता है। नंबर 4 पॉइंट है मानव मात्र की समानता में विश्वास। भक्त कवि क्या थे कि हर मानव को, चाहे वह ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी को बराबर मानते थे। उनका कहना था कि परमात्मा की कृपा से हृदय में प्रेम उपजने पर भक्त के लिए अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति के भेद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस रूप में भक्ति आंदोलन समतावादी आंदोलन था। नंबर 5 है पवित्र जीवन जीने पर बल। भक्त कवियों ने मेहनत की कमाई, ठीक है, और शुद्ध आचरण पर, नैतिकता पर बल दिया। वो स्वयं भी क्या करते थे? हाथ से काम करते थे। सादा जीवन और उच्च विचार उनके जीवन का लक्ष्य था। नानक जी, कबीरदास जी, रविदास जी, नामदास जी का जीवन इस दृष्टि से उल्लेखनीय है, जिन्होंने लोगों के समक्ष अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। नंबर 6 है अंधविश्वासों का खंडन। उन्होंने धार्मिक सरलता का जीवन जीने पर बल दिया और अंधविश्वासों का खंडन किया। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली पीसी खाए संसार। कि अगर
शरीर पे मान लो गेरुए वस्त्र डाल लिए, राख लगा ली, कुंडल डाल लिए, दाढ़ी मूछ रख ली या सिर मुंडवा लिया, तो इन सब से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आडंबरों के स्थान पर मनुष्य को नैतिकता पर जोर देना चाहिए। बाहरी दिखावे की जगह हमें अपनी आंतरिक रूप से सफाई करनी चाहिए। ईमानदारी, भाईचारा, प्रेम, दया, अहिंसा, यही सरल धर्म है और यही जीवन का आधार है। नंबर 7 है समन्वयवाद की भावना। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने हिंदू और मुस्लिम के समन्वयवादी भावना पर बल दिया। भक्ति और सूफी आंदोलनों में अनेक संतों के शिष्य सभी धर्मों और संप्रदायों से संबंध रखने वाले थे। कबीर तथा नानक ने इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया। नंबर 8 है समाज सुधार। अब भक्त कवियों ने क्या है, समाज के अंदर सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए क्या किया, सती प्रथा का अंत करवाने की कोशिश की, विरोध किया, कन्या प्रथा वध था, दास प्रथा थी, इन सब का क्या है विरोध किया। जाति पाति थी, छुआछूत था, इन सब का विरोध किया और समाज के अंदर सुधार लाया। उसके बाद है प्रभाव। अब भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या हुए। नंबर 1 है हिंदू धर्म में सुधार। हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियां थी, अनेक बाह्याडंबर हो गए थे, जैसे कि लोग कर्म कांड में ज्यादा विश्वास रखने लग गए थे और इससे क्या हो गया था, लोग हिंदू धर्म को छोड़ने लग गए थे, यज्ञों में विश्वास रखने लग गए थे, तो हिंदू धर्म के प्रति लोगों का मोह था वो कम हो गया था। लेकिन जब भक्ति आंदोलन वालों ने ये बताया कि कर्म और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति मार्ग सरल है, तो लोगों ने क्या है हिंदू धर्म में फिर से विश्वास बढ़ने लग गया। इस्लाम के एकेश्वरवाद, भाईचारे की भावना व सामाजिक समानता के आदर्शों को संत भक्तों ने भी अपनी शिक्षाओं में स्थान दिया। नंबर 2 है समाज में जातिवाद में सुधार। भक्ति आंदोलन के बाद समाज में जातिवाद में सुधार हुआ। मानव अच्छे कर्मों के बल पर अब क्या माना जाने लग गया कि उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण जाति का हो या शूद्र जाति का हो। रामानंद निम्न जातियों के लोगों को गुरु मंत्र देकर अमर हो गए। कबीरदास जुलाही थे, लेकिन फिर भी उन्हें संत परंपरा में उच्च स्थान प्राप्त है। रविदास जी को निम्न जाति में होने पर भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त है। ऐसा कहते हैं कि धन्ना भगत ने भगवान ने स्वयं अन्न ग्रहण किया था। नंबर 3 है राजनीति पर प्रभाव। और राजनीति पर कैसे प्रभाव पड़ा, जैसे अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई। दीन इलाही धर्म क्या है, जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों को बराबर समझा जाता है। तो ये किसका प्रभाव था, ये था भक्ति आंदोलन का प्रभाव। उसने भारतीय समाज के सभी धर्मों और संप्रदायों से सद्व्यवहार की नीति अपनाई, राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करवाए। नंबर 4 है स्थानीय भाषाओं का विकास। भक्त कवियों ने स्थानीय भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी, जैसे गुरु नानक देव जी ने पंजाबी भाषा का विकास किया, ठीक है। कबीरदास जी ने भी स्थानीय वहाँ की जो भाषा थी खड़ी बोली उसमें अपनी रचनाएं लिखी। तो इस प्रकार से स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। नंबर 5 है चित्रकला का विकास। भक्ति और सूफी आंदोलन के कारण समाज में सहनशीलता का वातावरण तैयार हुआ। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विकास हुआ। चित्रकला में भी ईरानी और भारतीय चित्रकला ने एक दूसरे को प्रभावित किया। इसी प्रकार से जो अमीर खुसरो ने जैसे भारतीय धुनों के आधार पर कव्वाली और ख्याल जैसी संगीत शैलियों का भी आविष्कार किया, यानी संगीत के क्षेत्र में भी भक्ति आंदोलन का संतों का प्रभाव देखा जा सकता है।